उज्जैन जिले में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी टीना पाल ने उज्जैन एसपी कार्यालय आकर शिकायत दर्ज कराई है। हेल्थ ब्लॉक के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश आने के बाद उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया। ग्रुप में आए संदेश के कारण उन्होंने फोन करने वाले को अधिकारी समझ लिया। इसी भरोसे का फायदा उठाकर साइबर ठग ने उनसे 60,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता टीना पाल के अनुसार हेल्थ ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश साझा किया गया था कि संबंधित अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय और पानी की व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे, इसलिए उनका सहयोग किया जाए। कुछ देर बाद उनके पास फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए सरकारी सहायता राशि दिलाने की बात कही और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। टीना पाल का कहना है कि फोन करने वाला लगातार खुद को अधिकारी बताकर दबाव बनाता रहा। उसने सरकारी सहायता राशि खाते में भेजने का भरोसा दिलाया और फोन पे पर कुछ प्रक्रिया पूरी करने तथा ओटीपी दर्ज करने के लिए कहा। उन्हें लगा कि प्रक्रिया सरकारी है, इसलिए उन्होंने उसके बताए अनुसार कदम उठाए। इसके बाद उनके खाते से 60,000 रुपए निकल गए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और अन्य साथियों को भी सावधान किया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सीएमएचओ संगठन के जिला अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा का कहना है, आधिकारिक ग्रुप में आए संदेश के कारण कर्मचारियों को लगा कि फोन वास्तव में किसी अधिकारी का है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस घटना के बाद कई अन्य सीएमएचओ के पास भी इसी तरह के फोन आए, लेकिन समय रहते उन्हें सतर्क कर दिया गया। मैसेज हेल्थ ब्लॉक के हमारे डॉक्टर जो रेणुका मैडम है, रेणुका मीना, वो एमओ है ब्लॉक की, उनके द्वारा मैसेज किया गया था और बीएल सोनी सर जो सेक्टर सुपरवाइजर है, उन दोनों ने हेल्थ ब्लॉक में मैसेज करा था कि जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार अशोक मीना, वो आपसे बात करेंगे सुलभ शौचालय और पानी से रिलेटेड वो जो भी जानकारी मांगे उनका सहयोग करना, उन्हें जानकारी देना। तो सर वो मैसेज मैंने रीड नहीं करा था, मेरे पास डायरेक्ट पहले फ्रॉड का फोन आ गया था, वो अशोक मीना के नाम से। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जानती हो, तो मैंने बोला नहीं। तो बोले रेणुका से बात हुई, तो मैंने नहीं हुई है सर। तो बोले आप चेक करो मैसेज। तो मैंने पर्सनल रेणुका मैडम का जो चैट है वो चेक करा, तो उसमें कोई मैसेज नहीं था। तो बोले आप किस में चेक कर रही हो? तो मैंने बोला सर मैं तो पर्सनल चेक कर रही हूँ। तो बोला आप पर्सनली आप हेल्थ ब्लॉक वाले में चेक करो। तो उसमें रेणुका मैडम का भी मैसेज था और ये लिखा था कि इनको सहयोग करना, वो जो भी जानकारी मांगे वो। तो मैंने वो जानकारी, मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता था, मैंने अभी मैसेज रीड करा है। तो बोले आप पहचान गए मैं कौन हूँ? तो मैंने हाँ सर। तो बोले ठीक है, अब मैं जो भी जानकारी मांग रहा हूँ वो मुझे सही से देना, क्योंकि मैं यहाँ उज्जैन कलेक्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ और है ना, ये तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड हो रही, जो भी डाटा है तुम सच सच बताना, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक है। फिर वो उन्होंने बोला कि ये जो स्वास्थ्य विभाग का है तुम्हारा सेंटर है, बोले वो अभी बना है या नहीं? तो मैंने बोला सर वो नहीं बना है। तो बोले अभी, बोले वॉशरूम की क्या दिक्कत? मैंने वॉशरूम अभी टेम्परेरी है, वॉशरूम की वहाँ कोई सुविधा नहीं, पानी, तो बोले पानी की भी नहीं। तो बोले गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ये स्वास्थ्य शौचालय के लिए मरम्मत के लिए और पानी की टंकी के लिए देने थे, जिसके आज लास्ट डेट है। तो बोले वो आज चेक से तो अमाउंट हो नहीं पाएगा, इसलिए आज ऑनलाइन करेंगे हम। तो बोले आपके अकाउंट में 40,000 आएंगे, पहले 10 रुपए में ट्रांसफर करूंगा, अगर वो आ जाएंगे उसके बाद का जो आखिरी का जो अमाउंट है 39,990 वो सेकंड टाइम में करूंगा। तो मैंने ठीक है। तो वो 10 रुपए जो उन्होंने ट्रांजेक्शन करे वो मेरे को ऐसे नहीं दिख रहे थे। उन्होंने बोला आप कैसे दिख रहे हो? तो मैंने सर उनकी तरफ से वो दिखा रहे थे कि हो गया है, पर मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो मैंने सर नहीं आया। तो बोला आप कैसे चेक कर रही हो? आप सीएचओ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं फ्रॉड हूँ क्या? आपको समझ में आ रहा है आप किससे बात कर रही हो? अभी 19 तारीख को आपके वहाँ पीएससी पे सीएमएचओ के संग मैं विजिट करूंगा, तब मैं आपसे बात करूंगा। मैंने ठीक है सर, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, पर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मैं आपको ये बोलूंगी। फिर उन्होंने बोला कि आप ओटीपी डालो, कहाँ चेक कर रही हो? एक्सिस में चेक कर रही हो, फोन पे पे, तो इसको ओटीपी डालो तब दिखेगा। तो मैंने ओटीपी डाला सर, तो उसमें 10 रुपए दिखे मेरे को। तो मेरे को कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये सही है वो जो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 39,990 रुपए आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब 39,990 ट्रांसफर करे ना, तो वो रिसीव दिखा रहा था, पर मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला सर ये पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो वो चिल्लाने लग गया, आप समझ के आ रही हो? आप सीएचओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप किससे बात कर रही हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बोला कि सर नहीं दिख रहा है मेरे को। फिर उसने बोला कि कैसे चेक कर रही हो? तो मैंने सर जैसे दूसरा का पेमेंट चेक करती हूँ वैसे ही जो प्रोसेस है वैसे ही चेक कर रही हूँ। तो बोले नहीं आप ऐसे नहीं चेक करो, आप ऐसे चेक करो तब दिखेगा पेमेंट। तो सर जैसे ही मैंने उसको, उन्होंने जैसा बताते गए वैसा करा,
तो उसको क्लिक करके मैंने जैसे ही उन्होंने बोला कि आप ये आपका ओटीपी डालोगे तब दिखेगा, मैंने ओटीपी डाला और मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट हो गए उतने पैसे। तो मैं घबरा गई सर कि वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए। मैंने उनको बोला सर ये तो आए नहीं, तो डिडक्ट हो गए। तो बोले 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 पागल हो क्या तुमको समझ में नहीं आया, डिडक्ट कैसे होंगे, आएंगे। फिर बोलते सेकंड और मैं डाल रहा हूँ, ये देखो इसमें दिखेगा तुमको आया कि नहीं। फिर वो उन्होंने वही प्रोसेस बताई, मैं वही करते गई, फिर वापस से वो डिडक्ट हो गए 29,000 रुपए। फिर मैंने बोला सर ये तो हो नहीं रहे हैं, आ तो नहीं रहे, बल्कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते जा रहे हैं। और मैं घबरा गई सर। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि ये अमाउंट है आपके नाम से, ये ना SBI का अकाउंट है, ये आपका ये इतना अमाउंट आपके इसमें आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। फिर मेरे को ऐसा लगा सर कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने नेट बंद करा और मैंने वो स्टॉप कर दिया, वो बैलेंस नहीं जाने दिया। पर जब तक देर हो गई थी और मेरे अकाउंट से 60,000 रुपए चले गए थे। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश साझा किया गया था, उसकी जानकारी साइबर ठग तक कैसे पहुंची। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह ने बताया, महिला CHO की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें आधिकारिक बनकर फोन किया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उनके खाते से करीब 60,000 रुपए निकल गए। मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत NCRP पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं टीना पाल जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि उनको कल ग्रुप में एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, उसके बाद फिर एक कॉल आया जिसने स्कैमर ने तहसीलदार बन के उनसे बात करी कुछ भवन निर्माण को लेके। उन्होंने बताया कि आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करें। और इन्होंने लिंक पे क्लिक किया, फिर उसने उनको बातों में फंसा के उनसे एक OTP भी मांग लिया। और OTP डालते ही इनके खाते से 60,000 लगभग 60,000 रुपये जो है वो डेबिट हो गए थे। और जब तक इनको समझ में आया तब तक इनके साथ स्कैम हो गया था। और उसके बाद फिर इन्होंने उन्हेल थाना में शिकायत करी है और अभी ये शिकायत जो है जांच कर रहे हैं उस पर। और NCRP पोर्टल पे भी वो शिकायत हमने दर्ज करवा दी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में नर्मदा परियोजना के बेशकीमती इजराइल उपकरण चोरी करने वाले एक आरोपी को अधिकारियों और ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी दरबार सिंह गुर्जर निवासी देवास को नाटक खैड़ी प्रोजेक्ट पर OMS बॉक्स से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी के पास से इजराइल से मंगाए गए 28 विशेष PFCM वाल्व बरामद हुआ है, जिनकी कीमत करीब 67,200 है। इन वाल्वों की मदद से कंट्रोल रूम से ही पानी की सप्लाई नियंत्रित की जाती है। इस चोरी से क्षेत्र के 55 गांव की पेयजल आपूर्ति ठप होने का खतरा मंडरा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत केस दर्ज कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे OMS बॉक्स के आसपास किसी भी संदिग्ध को देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। शहर में चल रहे चौड़ीकरण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने शुक्रवार देर रात विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को शेष कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने छतरी चौक से सत्यनारायण मंदिर, हरसिद्धिपाल से रामघाट, महाकाल मंदिर पार्किंग से 24 खंबा मार्ग, रिगल टाकीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा छतरी चौक से कंठाल चौराहे तक चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। हरसिद्धिपाल से रामघाट तक बाबा महाकाल सवारी मार्ग का निरीक्षण करते हुए उन्होंने प्रचलित गैबियन वॉल के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। साथ ही बाबा महाकाल की सवारी से पहले अस्थायी पाइपलाइन, चेंबर डामरीकरण, रिटर्निंग वॉल निर्माण, मलबा हटाने, सफाई व्यवस्था तथा सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रभावित भवनों के छज्जों के निराकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। महाकाल मंदिर पार्किंग से 24 खंबा मार्ग तक निर्माणाधीन नए मार्ग का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने सब ग्रेड रिटर्निंग वॉल और महाराजवाड़ा से कहारवाड़ी तक 12 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 24 खंबा मार्ग पर RCC पाइपलाइन बिछाने, खुदाई वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मलबा तत्काल हटाने तथा 1 माह के भीतर रिटर्निंग वॉल का कार्य पूरा करने के
निर्देश भी दिए। रिगल टाकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से निरीक्षण के दौरान संबंधित ठेकेदार को स्लैब कास्टिंग एवं शटरिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा बाबा महाकाल की सवारी के दौरान पटनी बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूरे किए जाएं। छतरी चौक से कंठाल चौराहे तक निर्माणाधीन मार्ग के निरीक्षण में 2 दिन पूर्व दिए गए निर्देशों के बावजूद कार्य की प्रगति धीमी मिलने पर निगम आयुक्त ने संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एजेंसी को नाली निर्माण के बाद मलबा हटाकर CRM एवं DLC सड़क निर्माण कार्य शुरू करने, शेष भवनों को तय समय में हटाने तथा मंदिर विस्थापन के साथ खड़े हनुमान से छतरी चौक तक नाली निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। करने के लिए एक बीच से बैरिकेड छोड़ के 5-6 मीटर का पैटर्न छोड़ दो और पिलर से इसको हटा रहे हैं। हाँ ठीक है, रावण उसको नीचे खड़े हम करते हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभाग आयुक्त आशीष सिंह तथा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए लोक निर्माण विभाग उज्जैन को नोडल एजेंसी बनाया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 से जुड़े निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों में लगे अधिकारियों, अभियंताओं को आधुनिक निर्माण सुरक्षा मानकों, कार्यस्थल सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा सुरक्षित निर्माण प्रक्रियाओं की जानकारी देना था, ताकि सभी निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, MPRDC, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा मध्य प्रदेश पुलिस, हाउसिंग सहित विभिन्न विभागों के अभियंताओं और तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण की विशेषता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित व्यवहारिक एवं सहभागितापूर्ण सत्र रहे। विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग, संभावित जोखिमों की पहचान, दुर्घटना रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों को समूह गतिविधियों और व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से निर्माण स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। IIT मुंबई के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर मौके पर सुरक्षा मानकों, संभावित जोखिमों और उनके प्रभावी निराकरण के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों, अभियंताओं को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अपने अपने निर्माण स्थलों पर प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने कहा, सिंहस्थ 2028 से जुड़े प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में उत्कृष्ट गुणवत्ता और उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करें, ताकि श्रमिकों, अधिकारियों, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां सफलतापूर्वक पूरी की जा सके। लास्ट टाइम से रेलवे का अच्छा अपन चलेंगे ठीक। तो ये सब रेलवे का जो है ओपन अभी व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज गोइंग ऑन? कितना पाइप है? 1 ईयर में होगा 8 पाइप। भोपाल स्थित अजाक्स भवन में कथित अवैध कब्जे और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में अजाक्स संगठन ने शुक्रवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मामले में तत्काल FRI दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया कि अजाक्स भवन में अवैध प्रवेश, ताला तोड़कर कब्जा,
तोड़फोड़, आपराधिक अतिक्रमण, जान से मारने की धमकी, शासकीय शांति व्यवस्था भंग करने तथा साक्ष्य नष्ट करने जैसी घटनाएं हुई है। संगठन का कहना है कि न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के बावजूद भवन पर जबरन कब्जे का प्रयास किया गया है। डीएल भिलवाना ने बताया कि बार-बार लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। 11-12 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि करीब 12:10 20 से 25 लोगों का समूह, जिनके चेहरे ढके हुए थे, गैती, फावड़ा, सब्बल जैसे औजार लेकर वाहनों से अजाक्स भवन पहुंचे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस समूह का नेतृत्व मुकेश मौर्य, योगेश दंडोतिया, मोनू मौर्य एवं राजपाल कर रहे थे। आरोपितों ने भवन का मुख्य ताला तोड़कर जबरन प्रवेश किया, चौकीदारों को धमकाया, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए तथा डीवीआर हटाकर नष्ट कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा के मंच पर लगे चित्रों को क्षतिग्रस्त करने, लोकार्पण, दानदाताओं एवं पदाधिकारियों की पट्टिकाएं उखाड़ने, भवन के सामान एवं अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने तथा पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी देकर भवन पर बलपूर्वक कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया। अजाक्स के जो भवन निर्माण किया गया, उस पर जो अवैध कब्जा एक नकली पैनल द्वारा किया जा रहा है, उसके अध्यक्ष अपने आप को स्वयंभू मुकेश मौर्य कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये अतिक्रमण किया जा रहा है, लोगों से मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं। हमारे महिला प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पाटिल के साथ उनके साथ अभद्रता की गई है, ताला लगाया गया अजाक्स भवन पे और मारपीट करके जो हमारा जो अजाक्स भवन था उस पर कब्जा किया गया। वहाँ की लाइब्रेरी को दूषित किया गया और उसके बाद में फोटो को फाड़ा गया, बाबा साहब के फोटो को फाड़ा गया, बिरसा मुंडा के फोटो को फाड़ा गया और कैमरों के तार काटे गए। आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम डीजीपी महोदय को जाएगा, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और वरिष्ठ जितने भी जनप्रतिनिधि सबको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि जो अवैध तरीके से जो ये गतिविधियाँ संचालित की जा रही है वो गलत है, जबकि न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है और न्यायालयीन प्रकरण चलते हुए किसी को भी इस तरह की हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद समय पर प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया गया। संगठन ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अजाक्स संगठन ने चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में भोपाल में पार्टी स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर प्रांतीय महासचिव महेश बिरोलिया, संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दरमियाई सिंह गहलोत, जिला सचिव प्रवीण गहलोत, राजेश सूर्यवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल नागदिया, बालाराम गुजराती, बाबूलाल एरवाल, मदन लाल सिंधल, बीएल सिंधल, तूफान सिंह पवार, यूनिस स्टेशन, लालू राम मालवीय, मुकेश थावलिया, हीरालाल एरावल, भैरव सिंह परमार आदि उपस्थित हैं। जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारियों द्वारा और समस्त साधारण सदस्य द्वारा, समस्त आजीवन सदस्यों द्वारा राशि एकत्रित करके जो मध्य प्रदेश भवन भोपाल में बनाया गया था, उसमें मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का एक एक कर्मचारी का पैसा लगा हुआ अजाक्स के व्यक्ति का, और उसे जो प्राइवेट संस्था का कर्मचारी है वो स्वयंभू जो अध्यक्ष बन गया हो। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में यही चल रहा है कि सरकार के संरक्षण में उसकी सुरक्षा के लिए कम से कम 20 पुलिसकर्मी लगे हैं। वो जो है जबरन रात्रि के समय में जबरन अजाक्स भवन में घुस करके ताला लगा करके वहाँ पे हमारे महिला प्रकोष्ठ की प्रांतीय अध्यक्ष है अजाक्स की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अजाक्स भवन पे कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन पूरा मौन है, सरकार पूरा मौन है और सरकार की छवि को खराब करने के लिए वो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसा किसका श्रेय है जो वो मुख्यमंत्री जी से भी डर रहे हैं। और ये अजाक्स भवन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए जो सारे विद्यार्थी हैं उनके शिक्षण व्यवस्था के लिए, वो कहीं गाँव से आते हैं तो उनके रुकने के लिए वो व्यवस्था की गई थी। उसे वापस पुनः प्राप्त करने के लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से और हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे।
श्री सेनापति काल भैरव गो सेवा संगठन द्वारा गो सेवा के साथ साथ मृत गोवंश को सम्मान पूर्वक समाधि देने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मोहन नगर चौराहे से संगठन को सूचना मिली कि एक मृत गो माता सड़क किनारे पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और गो माता के पार्थिव शरीर को अपने वाहन से चक्र तीर्थ शमशान घाट ले गए, जहां संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेश्वरी अघोरी बाबा योगी विष्णुनाथ जी महाराज के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन अर्चन और धार्मिक विधि विधान के साथ गौ माता को भू समाधि दी गई। समाधि से पूर्व गंगा जल से स्नान कराया गया, घी का लेप किया गया तथा फूल मालाओं से सजाकर श्रद्धापूर्वक अंतिम विदाई दी गई। संगठन के कोषाध्यक्ष आदर्श सिंह तोमर ने बताया कि संगठन लंबे समय से असहाय एवं मृत गोवंश की सेवा और सम्मानजनक समाधि की कार्य कर रहा है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है मृत गौ माता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार एवं समाधि के लिए स्पष्ट कानून बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर 30 जुलाई तक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रदेश में मृत गोवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए कानून लागू करने की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेश्वरी अघोरी बाबा योगी विष्णुनाथ जी महाराज ने कहा कि संगठन को शहर में जहां कहीं भी मृत या असहाय गौ माता की सूचना मिलती है, वहां कार्यकर्ता तुरंत पहुंचकर सेवा करते हैं। यदि गौ माता की मृत्यु हो चुकी है तो पूरा सम्मान के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया जाता है। सनातन संस्कृति में गौ माता का सर्वोच्च स्थान है, इसलिए मृत्यु के बाद भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मृत गोवंश को खुले स्थानों, नालों, गड्ढों में फेंकने के बजाय सम्मान पूर्वक समाधि देना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी लाभकारी है। संगठनों ने संकल्प लिया है कि क्षेत्र में जहां भी गौ माता की मृत्यु होगी वहां सम्मान पूर्वक समाधि की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर संगठन के योगी नर्मदा नाथ, योगी भोलानाथ, सीताराम बाबा तथा निवासी जितेंद्र सरगरा, विजय गोरी, कार्तिक राजपूत, हर्ष राज नागवंशी, कृष्णा उपाध्याय, आकाश अग्रवाल, त्रिशूलवीर सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने गौ रक्षा एवं गौ सेवा का संकल्प लेते हुए एक ही नारा, एक ही काम, गौ सेवा समाधि हमारा काम के जय घोष लगाए। इसी प्रकार से आज सूचना मिली कि मोहन नगर उज्जैन में गौ माता शांत हो गई है, तो उसके लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और गाड़ी से गौ माता को सम्मान पूर्वक लाके विधि पूर्वक जो है समाधि लगाई गई। फूल माला, चंदन, इत्र सभी प्रकार से जो सनातन धर्म में समाधि का कार्यक्रम जैसा होता है वैसा सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी गौ भक्त एकत्रित होकर के सभी ने सम्मान पूर्वक गौ माता के लिए समाधि लगाई। और हमारा संगठन दिन प्रतिदिन यह गौ माता के लिए कारोबार कर रहा है और सरकार से भी मांग कर रहा है कि मृत गौ माता को सम्मान पूर्वक समाधि लगाने के लिए जो आंदोलन लागू करना है उसके लिए भी दिन प्रतिदिन सरकार से हमारी मांग चल रही है। और अभी आने वाले 30 जुलाई को भी जो है हमारी रैली है गौ माता के सम्मान समाधि आंदोलन के लिए। और उसके लिए जहाँ भी जैसे गौ माता शांत हो जाती है मृतक गौ माता को समाधि लगाने के लिए जगह के लिए भी मांग सरकार से चल रही है कि जो गौचर जगह है, गौचर जगह में जो है मृतक गौ माता को समाधि लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सके, जिससे हमारा संगठन जो कारोबार गौ माता के लिए कर रहा है वो आसानी से कर सके और हमारे देश में सनातन और गौ माता की विशेषकर रक्षा हो सके, जिससे हमारा सनातन और मजबूत हो।